हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लाई अंडर जीएसटी के बारे में। यानी जीएसटी के अंडर सप्लाई हम कब मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी में टैक्स तभी लगता है जब हम किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं। तो यानी कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हम किसी गुड या सर्विस को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को देते हैं, कि वो जीएसटी के स्कोप में आ जाता है, उसको सप्लाई मान लिया जाता है। तो दोस्तों, जनरल सेंस में सप्लाई का क्या मतलब होता है? तो जीएसटी में जनरल सेंस में सप्लाई क्या होता है? हम कुछ भी गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, एंड किसी कंसिडरेशन के लिए, मतलब बदले में हमें उससे कुछ मिल रहा है, मतलब बदले में कुछ मिल रहा है और हम उसको गुड्स या सर्विस दे रहे हैं। और तीसरी चीज, अपने बिजनेस के कोर्स में हम उसको कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, गुड या सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए और किसी बदले में हमें कुछ मिल रहा है कंसिडरेशन के लिए। जब हम करते हैं तो उसको हम सप्लाई कंस्टिट्यूट करते हैं, वो सप्लाई कहलाता है जीएसटी में, सप्लाई ऑफ गुड या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों, जो कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे है कि बदले में कुछ मिलने का, वो हमारा मॉनेटरी टर्म्स में भी होता है या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। यानी कि बदले में हमें पैसे भी मिल सकते हैं या बदले में हम किसी और चीज़ को भी ले सकते हैं गुड या सर्विस देने के बदले में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बार्टर सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, चीज़ें एक्सचेंज करते हैं हम। मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, मैंने वो आपको दे दी और उसके बदले में आपने मुझे पैसे ना देके कोई और बदले में दूसरी चीज़ दे दी। तो यानी कि कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता, उसको आप नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी अगर कंसिडरेशन कुछ बदले में आपको मिल रहा है, फिर भी वो जीएसटी के अंडर सप्लाई माना जाएगा। पर दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, उस चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है। वो कौन सा केस होता है? जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, यानी कि हम किसी भी सर्विस को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसमें गुड्स कवर नहीं है, सिर्फ सर्विस कवर है, और उसके लिए हम कोई कंसिडरेशन बदले में पे करते हैं। लेकिन क्या होता है, उसको बदले में हम कंसिडरेशन तो पे करते हैं, लेकिन वो हमारे बिजनेस के कोर्स में नहीं है, यानी कि वो मेरे पर्सनल पर्पज़ के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एक घर के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए, जो मैं रेसिडेंस के लिए यूज़ करती हूँ, उसके लिए मैंने इंटीरियर सर्विस ली बाहर से, यूएसए से या यूके से, कहीं से भी बाहर से, तो वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो गया और उसके लिए मैंने बदले में कुछ पे भी किया है। दो चीज़ें तो, दो कंडीशंस तो मीट हो रही हैं, बट थर्ड थिंग कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो मीट नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी इस केस में हम इसको सप्लाई मानते हैं, मतलब जीएसटी के अंदर इसको सप्लाई मानते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जीएसटी में सप्लाई कब मानते हैं, जब कंसिडरेशन होता है बदले में कुछ, एंड बिजनेस के कोर्स में हम कुछ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको सप्लाई मानते हैं, एक्सेप्ट इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, जहाँ पे बिना बिजनेस के पर्पज़ के लिए भी अगर हम करते हैं तब भी उसको सप्लाई मान देते हैं। बट फर्दर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होता है, बदले में कुछ मिल रहा है, हम सप्लाई तभी मानते हैं। बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, आप फ्री में किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं चीज़ें, बट फिर भी जीएसटी के स्कोप में उसको सप्लाई ट्रीट किया जाता है, उसको सप्लाई माना जाता है। तो वो कौन से ऐसे केस हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो है डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जीएसटी में रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहते हैं। और जो रिलेटेड पर्सन होते हैं वो होते हैं, जैसे कि मान लो, एग्जांपल से बताती हूँ, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मान लो एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई की है। अच्छा, ये जो गुड्स और सर्विस सप्लाई किया आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप से बाहर, जो एम्प्लॉयमेंट में देता है वो तो अब जीएसटी के स्कोप से ऑब्वियसली बाहर होता है, जैसे कि सैलरी हो गई या कोई परक्विजिट्स हो गए, तो उस पर तो जीएसटी नहीं लगता। हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, कोई जैसे कोई गिफ्ट दिया है, कोई गिफ्ट में कोई आइटम दे दिया है या कुछ ऐसे, तो वो गिफ्ट जो होता है, गिफ्ट का क्या होता है, 50,000 तक अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो वो एग्जेम्प्ट रहता है, उस पर तो कोई जीएसटी नहीं लगता। बट उसके अलावा 50,000 से ऊपर की वैल्यू की आपने एम्प्लॉय को, अब किसी एम्प्लॉय ने गिफ्ट दे दिया या कोई भी चीज़ ऐसी जो गुड्स या सर्विस के स्कोप में आती है, वो सप्लाई किया, तो फिर उसको जो वो सप्लाई करेगा एम्प्लॉय एम्प्लॉय को, तो वो भी, उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा, भले ही उसने एज अ मतलब गिफ्ट दिया है, किसी भी पर्पज से दिया हो, बट जीएसटी में उसको सप्लाई मान लिया जाता है। और उसको मान लिया
लिया जाता है कि उसने एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को सेल कर दिया। ऐसे ही जो होता है डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मेरी एक ब्रांच, मैं एक कोई इस्टेब्लिशमेंट हूँ, मेरी एक ब्रांच किसी दूसरे स्टेट में है, तो मेरी जो दोनों ब्रांच हो गई, मान लो एक मेरी ब्रांच दिल्ली में है और दूसरी महाराष्ट्र में है, तो जो दोनों ब्रांच हो गई वो आपस में क्या हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गई। तो वो जब डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में जब कोई मतलब मेरी एक ब्रांच से मैं दूसरी ब्रांच को कुछ ट्रांसफर करती हूँ, तो भले ही वो स्टॉक ट्रांसफर ही क्यों ना हो, तो उसको क्या मानते हैं, उसको सप्लाई के स्कोप में वो कवर हो जाता है। तो मान लेते हैं कि एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को सेल किया, वो आपकी टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि आपने पूरे साल में जो भी गुड्स या सर्विस सेल किया है, तो आपने जो अपनी ब्रांच को सेल किया है, तो उसमें वो भी कवर हो जाएगा, तो उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो दोस्तों ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाला मैंने जैसे आपको बता दिया कि आप अपनी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांसफ़र करते हैं विद इन ब्रांचेस के, तो उसको मान लेते हैं हम सप्लाई। लेकिन क्या होता है कि एक केस में आपसे डिस्कस करती हूँ कि अगर मेरा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, मान लो यूपी में मेरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है नोएडा में, और मैंने एक लखनऊ में भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उस केस में क्या होगा, उसमें भी जब भी मैं नोएडा ब्रांच से अपना दूसरा रजिस्टर प्लेस पे यानी लखनऊ में ट्रांसफ़र करूँगी कुछ भी, तो उसको सप्लाई मान लेंगे, वो मेरे टर्नओवर में ऐड हो जाएगा, मुझे उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट क्या हो कि अगर मैंने जो मेरा लखनऊ में है वहाँ पे सिर्फ मेरा कोई फैक्ट्री है, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मैंने सिर्फ फैक्ट्री ले लिया, तो वहाँ उस फैक्ट्री से कोई सामान मैंने नोएडा पे जो मेरा रजिस्टर्ड प्लेस बिजनेस में जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे लाते हैं, उस केस में फिर उसको जीएसटी नहीं माना जाएगा, जीएसटी के स्कोप में सप्लाई नहीं माना जाएगा। यानी कि दो अलग अलग स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो आपका मतलब ब्रांच दो अलग अलग स्टेट में है, जीएसटी में कवर हो गया। सेम स्टेट में अगर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी दोनों प्लेस पे आपने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का ले रखा है, और फिर आप ट्रांसफर कुछ करते हो ब्रांचेस में, उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। बट अगर आपका किसी स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन है और दूसरे सिटी में या कहीं और आपका सिर्फ, या उसी सिटी में कहीं और आपने फैक्ट्री खोल रखी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है सिर्फ आप, लेकिन ये सिर्फ विद इन द स्टेट की बात है, और फिर वहाँ से आप कुछ अपने रजिस्टर्ड प्लेस पे ट्रांसफर कर रहे हो, रजिस्टर्ड प्लेस से उस फैक्ट्री पे जो रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर उसको सप्लाई में नहीं कवर होगा, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स जैसा भी हम नहीं मानेंगे। दोस्तों नेक्स्ट केस आता है जब सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, यहाँ पे भी सिर्फ गुड्स कवर है, सर्विसेज कवर नहीं है। तो यानी सप्लाई ऑफ गुड्स होता है जब एजेंट से प्रिंसिपल के लिए या प्रिंसिपल से एजेंट के लिए, मतलब क्या होता है, जब एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो गुड्स सेल करता है, और या फिर वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी से वो गुड्स रिसीव करता है। बिहाफ पे मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, मतलब इनवॉइस पे नाम किसका रहेगा, एजेंट का नाम रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब इस केस में भी जब एजेंट प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, एजेंट प्रिंसिपल को रिसीव करके किसी और से गुड्स कर रहा है, मतलब उसके बिहाफ पे एजेंट काम कर रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है कि उसको हम सप्लाई मान लेते हैं। कोई सेल वैसे तो एक्चुअल में नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना सामान दिया अपने एजेंट को कि जाओ तुम मेरे बिहाफ पे इसको फर्दर सेल कर दो, या तुम ये सामान मेरे बिहाफ पे रिसीव कर लो और फिर वो तुम मुझे दे देना। बट जीएसटी में क्या होता है, इसको भी सप्लाई मान लिया जाता है, तो इसको आपकी वो भी आपके टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, इसको जीएसटी के स्कोप में सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। नेक्स्ट केस आता है फिर से इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज का, यानी कि जब हम किसी अपने फॉर एग्जांपल मेरी एक इस्टेब्लिशमेंट है यूएसए में, ठीक है, तो मैंने उससे क्या किया, कोई सर्विस इंपोर्ट की है, तो उस सर्विस इंपोर्ट करने के लिए मैंने कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं की इवन, लेकिन वो मैंने अपने बिजनेस के पर्पज से की है, तो फिर उसको फिर भी सप्लाई मान लिया जाएगा, यानी कि कंसिडरेशन वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा, बिकॉज मैंने अपने रिलेटेड पर्सन से उसको इम्पोर्ट किया है बिजनेस के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई उन केसेस की, मैंने आपसे डिस्कस कर लिए जब भले ही कंसिडरेशन नहीं हो बिजनेस में, बिजनेस के कोर्स में उनको हमने कोई चीज़ ट्रांसफ़र की है और कंसिडरेशन नहीं होने पर भी उसको सप्लाई मान लेते हैं जीएसटी में, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीम्ड सप्लाई, यानी कि जो इसेंशियल एलिमेंट होता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए वो नहीं भी होगी तभी भी आपको इन केसेस में सप्लाई मान लिया जाएगा, आप पे जीएसटी चार्ज होगा, और मतलब सप्लाई ऑफ गुड या सर्विस जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, कंसिडरेशन न होने पर भी इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज़ का।
दोस्तों, फिर और भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जीएसटी में जिनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सेल्स प्रमोशन स्कीम्स होती हैं उनको गुड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस मानते हैं या नहीं। तो जैसे पहला केस होता है, आपने कुछ अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कई बार क्या होता है, हम फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फ्री गिफ्ट्स दे देते हैं कस्टमर को। तो जब हम फ्री कर रहे हैं उसमें कोई कंसिडरेशन तो है नहीं, तो लेकिन बिजनेस के लिए ही किया है बट कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर उनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। यानी फ्री में अगर आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट नेक्स्ट थिंग होती है, जैसे कि ऑफर्स होते हैं, आपने कई बार मॉल्स वगैरह में आप जाते हो या किसी शोरूम पे आप जाते हो, वहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री वाला होता है, तो क्या उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे? तो उसको हम सप्लाई मानते हैं। रीजन बीइंग क्या होता है कि उसको मानते हैं हम कि आपने कुछ कंसिडरेशन तो मिल रहा है ना, मतलब बदले में आप कुछ चार्ज कर रहे हैं, आप उसे फ्री में नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, भले एक प्राइस के बदले में दो चीजें दे रहे हैं, बट देयर इज सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। तो इसलिए उसको हम सप्लाई मानते हैं जीएसटी में, और फिर जीएसटी अट्रैक्ट होता है।